ओके ओके, आप सही है। सो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो ये हमारा टेंस का डे 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 मतलब इसका सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2। अरे चल क्यों नहीं रहा ठीक से। डे 2 का पार्ट 2 है, जो कि आज की दिनांक कितनी है, तो 3 जुलाई 2021। चलिए शुरू करें फिर। हैंडसम लग रहे हो, ओ माय गॉड। अरे आपके मुंह में वो क्या बोलते हैं, बतासा और जो भी है XYZ, घी शक्कर घी शक्कर। एग्जैक्टली वही वाला राजमा चावल ना। अरे हाँ, अरे यार क्या बात कही तुमने, तुम्हारे मुंह में राजमा चावल। अरे बेटे, चलो इतनी बड़ी तारीफ कर दी कि सर हैंडसम लग रहे हो। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके, तुम लोग भी बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो। देखो शुरू करते हैं फिर। कॉन्सेप्ट नंबर 3, टाइप्स ऑफ एक्शन। देखो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे पास 4 तरीके के एक्शंस बनते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि भाई इनमें से एक्शंस के कैसे कैसे पहचानेंगे, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कैसे पता चलेगा सर, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो दूध पी रही है, वो खाना खा रही है, वो लस्सी पी रही है, जो भी XYZ। तो ये रहा, रही, चुका, चुकी, चुके के हिसाब से अगर हम देखें तो बचपन से आज तक वही देखे, तो आज तक उससे पेपर में क्वेश्चन नहीं बना। एग्जैक्टली देखो रियल में क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ, और अगली क्लास में टेंस को हम उस लेवल पे लेकर के पढ़ेंगे कि अगर आप में से कोई भी ये ऐसा बच्चा जो जिसका दिमाग कमजोर है, कमजोरी से ग्रस्त है, वो बच्चा आगे की क्लासेस शायद ना झेल पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 4 तरीके के एक्शन है। रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 तरीके के एक्शन काम करते हैं। या तो वो एक्शन हमारा इनकम्प्लीट होता है, या तो कंप्लीट होता है। इंग्लिश में 2 ही तरीके के एक्शन होते हैं असलियत में, या तो इनकम्प्लीट या तो कंप्लीट। अगर कोई एक्शन हमारा इनकम्प्लीट है, इसका मतलब पक्की बात है कि वो हमारा रनिंग एक्शन होगा। मानते हो ना? अगर कोई भी एक्शन इनकम्प्लीट है तो वो अपने आप ही रनिंग दिखाई देगा। आप कोई भी एग्जांपल सोचो, जैसे मैंने कहा कि शीनू दूध पी रही है या रस्सी पी रही है, तो इसका मतलब वहां पे ये एक्शन अभी इनकम्प्लीट है, तभी तो चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि लक्ष्य नाक खुजा रहा है, लक्ष्य जो है खाना खा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में वो सच में खुजा रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में भाई जाहिर सी बात है कि हाँ पुत्र ठीक है ओके, मैंने तुम्हारा गला नहीं दबाया, रुको यहाँ से 1 मिनट पहले बेइज्जती करते समय तुम्हारा पहले म्यूट कर देना, ठीक। हाँ अब सही है, पहले तुम लोगों की आवाज दबा दो, फिर तुम्हें क्रिटिसाइज करो, है ना, वो सबसे बढ़िया। देखो, तो अगर कोई भी एक्शन हम कहते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब वो एक्शन अभी इनकम्प्लीट है, तभी तो रनिंग है। तो एक्शन की वो कैटेगरी जो या तो इनकम्प्लीट दिखे, या रनिंग दिखे, या टेम्पररी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्शन रनिंग में है तो कभी ना कभी तो खत्म होगा। अगर मैं कहता हूँ कि वो पढ़ रहा है, रनिंग में है, यानी कि खत्म नहीं हुआ, अभी इनकम्प्लीट है, रनिंग में है, तो कभी ना कभी तो खत्म होगा। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन की वो कैटेगरी जो या तो इनकम्प्लीट, रनिंग या टेम्पररी हो, उसे कंटिन्यूस बोलते हैं। अगर एक्शन की कैटेगरी खत्म हो चुकी है, परफेक्ट बोलेंगे। अब ऐसा एक्शन जो इससे भी बाहर है, इससे भी बाहर है, उसे कहते हैं सिंपल। कैसे? ये टेम्पररी एक्शन है और ये परमानेंट एक्टिविटी होती है। अब परमानेंट एक्शन का मतलब क्या होता है? 2 तरीके से परमानेंट होते हैं। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। नेचुरल का मतलब आप समझ रहे होंगे। नेचुरल का मतलब होता है जैसे हवा चल रही है, सूरज हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है, जो भी है, भूकंप आ रहा है, XYZ, ठीक है, ये होता है, वो होता है, हवा चलती है, जो भी आपका हो ना, ताहती हैं, तेहें आपने पढ़ा होगा बहुत बार। मैन मेड में होता है आपका हैबिट या फिर डेली रूटीन। हैबिट का काम या फिर रूटीन का काम। वो खाता है, मैं खेलता हूँ, वो पढ़ता है, हम 4 घंटे पढ़ाते हैं, XYZ, लेसन पे याद रख। ठीक है, तो जो भी ऐसी चीज हमारे पास आ जाए, तो या तो मैन मेड हो, हैबिट या रूटीन के फॉर्मेट में, या तो नेचुरल एक्टिविटी हो कि सूरज उगता है, हवाएं चलती है, XYZ जो भी है, तो वो हमारा परमानेंट एक्टिविटी होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है? एक बार ठेंगा दिखा दो। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार ठेंगा दिखा दो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना हाथों हाथ, क्योंकि अब धीरे धीरे करके इसका लेवल भी बढ़ेगा,
तो पिछला वाला अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे वाले सारे भूलते जाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे रूल बनना ही, रूल सिर्फ नहीं सिखाऊंगा कि ये रूल है, रूल बना कैसे वो भी सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, परफेक्ट ये और कंटिन्यूस ये। परफेक्ट जो होता है ये कहता है कंप्लीट और कंटिन्यूस कहता है इनकम्प्लीट। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी एक्शन के अंदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों दिखाया जा सकता है, कैसे हो सकता है? एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, ठीक है। चलो एक मस्त सा धांसू सा एक तड़कता भड़कता एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आप लोगों का माइक अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन प्लीज अपनी साइड से म्यूट रखिएगा। इसलिए मैं अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको कहीं कोई डाउट आए तो रोक के पूछ सकते हो, लेकिन अपनी साइड से तब तक म्यूट ही रखना। सुनो गौर से, मैंने एक एग्जाम्पल कहा कि इट इज रेनिंग फॉर 3 days, इट इज रेनिंग फॉर 3 days। मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। अभी गलत है फिलहाल। अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, जैसे आज क्या है, आज है सैटरडे, इससे पहले फ्राइडे, उससे पहले थर्सडे, राइट। अगर मैं कहता हूं कि 3 दिन से बारिश हो रही है, इसका मतलब अगर मैंने सैटरडे को ये बात बोली, इसका मतलब बारिश कब शुरू हुई होगी थी? थर्सडे को। फ्राइडे भी हो रही है और सैटरडे भी हो रही है, यानी कि जब उस बात को बोला जा रहा है तब भी वो काम चल रहा है। अच्छा, हमने इस सेंटेंस में ये कहीं नहीं मेंशन किया है कि बारिश खत्म हो गई, यानी कि अभी और भी चलेगा काम, यानी कि संडे भी होगा, मंडे भी होगा, ट्यूसडे, मतलब कब तक होगा वी डोंट नो, यानी कि अभी काम हमारा चल रहा है, अभी एक्टिविटी प्रोग्रेस में है, रनिंग में है। यानी हमें ये कंफर्म है कि काम अभी हमारा इनकम्प्लीट है, काम अभी हमारा इनकम्प्लीट है, यानी कि अभी भी एक्टिविटी चल रही है। इनकम्प्लीट का मतलब कह सकते हैं रनिंग में, क्योंकि सेंटेंस में कहीं ये मेंशन नहीं है ना कि खत्म हो गया, ओके। लेकिन हमें ये भी कंफर्म है कि 3 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी जितना पानी भरना था भर गया, जितनी दवाई मचनी थी मच गई, जितनी दिक्कत होनी थी हो गई। 3 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है और काम अभी हमारा एक्टिविटी चल भी रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे, पता नहीं कब तक होगा, फ्यूचर तो अनजस्टिफाई होता है ना, कब तक हो हमें क्या मालूम। यानी कि हमारे पास एक कंप्लीट भी दिख रहा है, इनकम्प्लीट भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही है। अगर दोनों चीजें दिखती है तो हम उसको लगाते हैं एक अलग कैटेगरी बना करके, इसको बोला जाता है पार्शियल कंप्लीट एक्शन। अगर दोनों को मिला करके लगाया जा रहा है, इसका मतलब रूल भी परफेक्ट कंटिन्यूस का लगना चाहिए। अब रूल परफेक्ट कंटिन्यूस का अगर लगना चाहिए तो यहाँ पे इजेमआर कैसे आ रहा है, इसकी जगह क्या कर दो, हैज बीन लगा दो। समझे मेरी बात को? देखो फिर से समझो, अगर हम इजेमआर के साथ आईएनजी लगा रहे थे, इट इज रेनिंग फॉर 3 days, इजेमआर के साथ अगर हम आईएनजी लगाते तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस बन गया। और कंटिन्यूस कहता है कि कंप्लीट, सॉरी कंटिन्यूस कहता है कि इनकम्प्लीट दिखाओ, तो ये कंप्लीट बुरा मान जाता, मानता कि नहीं मानता? बिल्कुल मान जाता। तो ऐसे में हम यहाँ पे कंटिन्यूस तो नहीं बना पाए। अच्छा, कंटिन्यूस नहीं बना पाए, यहाँ पे देखो हमारा कंप्लीट भी दिख रहा है, इनकम्प्लीट भी दिख रहा है, और आपको पता है कि जब दोनों दिखता है तो चौथी कैटेगरी आती है, चौथी कैटेगरी आती है तो उसका रूल हैज बीन लगता है। आज आपको एक बात का पता चला कि बचपन से आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जैसे संगीता खाना खा रही है, संगीता इज ईटिंग फूड, और संगीता 3 घंटे से खाना खा रही है, तो संगीता हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 3 hours। तो यहाँ पे बहुत बार दिक्कत होती थी कि सर टाइम लगने से इजेमआर क्यों बदला, टाइम ही तो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, हैज बीन क्यों बदल दिया? वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। तो टाइम के लगने से इजेमआर क्यों चेंज होता है, आज समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसलिए चेंज होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो जटिल बुद्धि वाले हैं उनके लिए फिर क्लियर कर दे। इसलिए चेंज हुआ क्योंकि इजेमआर के साथ अगर हम टाइम लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता कि कंटिन्यूस के साथ टाइम लगा रहे हैं, और कंटिन्यूस जो है वो क्या कहता है, कंटिन्यूस कहता है कि कोई एक्शन इनकम्प्लीट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तो कंप्लीट भी दिख रहा है ना 3 दिन का काम, तो वो तो गलत हो जाता हमारा, राइट। तो इसलिए हमें चौथी कैटेगरी उठानी पड़ी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। सर अगर डेज की जगह पे मॉर्निंग रहता तब भी आगे फिर फोर ही बताते लगता हैं। ओह शाबाश। अब देखो यहाँ तो बात करी हमने 3 दिन की, अब चलो छोड़ो, 3 दिन की जगह अगर मैं लिख दूं 3 घंटे से बारिश हो रही है, तो लेकिन जिस समय आपने उस बात को बोला तो 2 घंटे और 59 मिनट की बारिश हो गई होगी, हाँ या ना?
अगर आप 3 घंटे से भी कम लेते हो, आपने लिखा कि 3 मिनट से बारिश हो रही है, तो जिस वक्त आप उस बात को बोलोगे तो 2 मिनट का काम हो चुका होगा। यस। अगर आप कहते हो 3 सेकंड से बारिश हो रही है, इसका मतलब 2 सेकंड का काम हो गया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब यह है, जब भी आप उस बात को कहते हो तो उससे पिछला कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हुआ ही होगा ना। गैलेक्सी 10 क्लियर हुआ? अरे नाम बता दो तुम्हारा, ये गैलेक्सी नाम बार बार बोलना पड़ेगा नहीं तो मुझे। चलो डन डन डन। मेरा क्वेश्चन ये था कि डेज की जगह पे अगर मॉर्निंग रहेगा तब भी 4 ही हाँ, लगेगा। ये मैं तब बताऊंगा जब आप अपना नाम बताएंगे। ये गैलेक्सी नाम से आए हुए हो आप। सर सलोनी साहू। सर सलोनी, चलो बहुत बढ़िया सर सलोनी। देखो बेटा, तो यहाँ पे सर सलोनी एक्चुअल में क्या है, अगर हम मॉर्निंग या इवनिंग या आफ्टरनून कुछ भी लगाते तो भी जरा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग से बारिश हो रही है, इसका मतलब पक्की बात है कि अभी आफ्टरनून या इवनिंग हो रहा होगा। सोचो, अगर मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग से बारिश हो रही है, तो जिस समय, जैसे मैंने कहा ना मॉर्निंग से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब इस बात को मैं आफ्टरनून या इवनिंग में बोल रहा हूँ। वो मॉर्निंग से, अभी सिखाया तो था पीछे, वो मॉर्निंग से सो रही है, तो इसका मतलब इस बात को हम आफ्टरनून या इवनिंग में बोल रहे होंगे। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ मॉर्निंग से बारिश हो रही है, इसका मतलब अभी आफ्टरनून या इवनिंग की बात हो रही होगी। तो मॉर्निंग तो खत्म हो गया ना, मॉर्निंग तो खत्म हो गया, यानी कि मॉर्निंग में जितनी टाइम ड्यूरेशन था, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे का काम, वो तो खत्म हो गया। तो वो अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाता है कि वो पिछला वाला समय खत्म, नया समय शुरू। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया? अब बोलो यस। यस सर। यस, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। अब देखो, अगर आपको अब ये सारे पॉइंट्स क्लियर, इसको नोट कर लो एक बार। कर लिया होगा इसको? तो लिख लिया? इसको लिख लिया तो ठीक है, लिखा। यस सर, नोट हो। अच्छा नहीं लिखा, जल्दी से। सर 2 मिनट, बस 2 मिनट। ओके ओके, लिखो। सर इट इज ट्रेनिंग गलत होता है क्या? नहीं समझ में आया आपका सवाल, बोलो। हेलो अरे एक मिनट, मेरे कान में से लीड निकल गया, दोबारा बोलो। सर, अगर इट इज रेनिंग सिर्फ लिखा हो तो क्या गलत होता है? ना, फिर ठीक है। इट इज रेन, देखो अगर टाइम लगाया तभी तो टाइम कंप्लीट। सर इट इज रेनिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा ना? देखो मैं बता देता हूँ इनको, अगर हमने टाइम हटा दिया ना, फॉर 3 days जो लिखा था उसको हटा दो, सिर्फ इतना कहो इट इज रेनिंग, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइम मेंशन कर दिया तभी तो खत्म हुआ ना। हमने कहा 3 दिन से बारिश हो रही है, इसका मतलब जब आप उस बात को बोलते हो तो 2 दिन और 23 घंटे का काम हो गया होगा ना। जिस टाइम आपने उस बात को बोला तो 2 दिन और 23 घंटे का काम हो चुका होगा, तभी तो कंप्लीट दिखा। आप टाइम लगाओ ही मत, सीधा कह दो इट इज रेनिंग, तो ठीक है। कंचू क्लियर? बट सर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बना है इसीलिए कि जब कोई काम बहुत टाइम से चल रहा हो और खत्म होने की कगार पे। खत्म होने की कगार पे नहीं, हमें क्या पता ये खत्म होने वाला है। हाँ, फ्यूचर में भी आगे जा मतलब सकता है। चल रहा है, ये कंफर्म है कि चल रहा है। ठीक है। चलो चलो जल्दी जल्दी नोट करो भाई सभी लोग। तो पार्शियल कंप्लीट का मतलब होता है कि थोड़ा खत्म हो चुका है और अभी चल रहा है, जारी है कार्य। लिख लिया? चलो रुको, अभी बाकी बच्चे हैं लिखने वाले, बाकी को भी लिख लेने दो। सोनम सोनी, अरे ये गैलेक्सी नाम से भी सोनम थी, आप भी सोनम हो क्या? एक आप दोनों एक ही हो या अलग अलग हो? सर मैं तो अलग हूँ। अच्छा आप अलग हो, ये वाली अलग है सोनम। गैलेक्सी से सलोनी है। और ओके ओके ओके, सलोनी हो। अरे यार सारी सुंदर लड़कियों का ना मेरे को नाम चेहरा आवाज एक जैसी लगती है। चलो कोई नहीं, हो गया एवरीबॉडी? सर सभी एस नाम से ही है ना, संगीता, सोमा, सोनी। ये भी बात है। सौम्या, मैक्सी, सौम्या, श्रेया। चलो बाकी बच्चे भी अगर अपना नाम से एस से कर ले तो केतु, केतु क्या कहेगी? मेरा नाम हो गया सेतु। सर पूरा कहेगी मेरा नाम हो गया साथी। सर शाम की नाइट का बैच अगली बार देना, एस नाइट एस वाले एक तरफ। मेरी क्लास में ऐसा एक कई बार हुआ है कि जो थोड़ा सा ना पूजा पाठ वाले नाम ज्यादा मेरी क्लास में रहते हैं, ऑफलाइन में खासकर। एक बार मैं शास्त्री नगर में पढ़ा रहा था, तो लाइन से मैंने बच्चों के नाम पूछे, लड़कियां बैठी थी सारी, DSSB का बैच। तो इससे पूछा क्या नाम बेटा? पूजा, आरती, आराधना, ज्योति, साधना, लगातार भगवान के नाम। मैंने कहा भाई दो सीट बची है, कोई मंदिर घंटी हो तो आ जाओ। तो पीछे से एक आ गई, सर मेरा नाम है पुष्पा, आजा बेटा। मैं कहा आजा, कोई और कटोरा, थाली, गंगा जल कुछ है तो आजा। एक आ गई उसमें यमुना नाम की, मैं कहा आजा बेटा। ये सही है भाई, बढ़िया है। तो वही मैंने कहा कि आप में से भी जो है
एक ही नाम के कई सारे मैच करे जाते हैं। चलो हो गया एवरीबॉडी, अब आगे बढ़ते हैं। सर फिर क्लास हुई थी या भजन कीर्तन हुआ था? हाँ मैंने कहा अगली बार से ना मैं पूजा माला वाला लेके आऊंगा, फूल माला थाली बर्तन ये सब, और वैसे करके चढ़ाऊंगा पहले, तब पूजा स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, अब आपको टाइप्स ऑफ एक्शन क्लियर हो गए कि सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देख लो इसके अंदर यूज ऑफ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिख लेना, यूज ऑफ टाइम विथ एक्शंस। अरे टाइम हो गया क्या? अरे एक्स्ट्रा पढ़ा दूं क्या? टाइम वैसे हो हाँ चुका जी, है। हाँ जी, बिल्कुल यस सर। सर, हाँ यस सर सर, पढ़ा दीजिए सर पढ़ा दो, ठीक है, सर पढ़ा दो। पढ़ा दीजिए सर। सर ये शाबाश। बात दो मत सर। पूछा करो, कंटिन्यू रखा करो। अरे नहीं, कई बच्चों के भाई अपने अपने प्लान भी होते हैं ना, हो सकता है कईयों ने टाइम दे रखा हो किसी को, तो इसलिए है ना ऐसे। नहीं नहीं सर, रात का अभी होता है। अरे रात में ही तो टाइम देते हैं ना सभी कि हाँ 10:30 बजे रिप्लाई करूंगा। सर वो 12 बजे से होता है असली टाइम। अच्छा अच्छा, वो प्रोग्राम 12 बजे के बाद शुरू होता है। देखो एक ने बाय बाय कर दिया ना। चलो जी देखो, देखते हैं कहाँ कहाँ पे टाइम का यूज करते हैं। उतारो एक बार से। सर अगर इस तरीके से बच्चों को स्कूल में टेंसेस करवाए जाए ना सर, वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएंगे उनके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही बात है, मतलब अगर मैं तो जरूर सिखाऊंगी ऐसे। ये भी अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि पेरेंट्स आके लड़ लें, इतना हार्ड क्यों सिखा रहे हैं। ऐसा भी होता है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बस मौज करो। चलो भैया हो गया। देखो सिंपल के साथ टाइम आ सकता है कभी? बोलो यस। नो सर। नो सर। नहीं सर, नहीं। अरे कमाल है। अच्छा सौम्या बोलो यस। आता है सर, यस। हाँ यस, राम बाबू ने बोला यस। सौम्या, ये सौम्या चली गई बेटा। मैं कहा था ना कि कई बच्चों ने टाइम वाइम दिया भी होता है, तो फिर ऐसे में हम जबरदस्ती नहीं रोक सर सकते। आता है, कुछ कंडीशंस होते चलो कोई बात नहीं, तो सिंपल के साथ टाइम आता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कंटिन्यूस के साथ टाइम आता है? यस सर। हैं। जी नहीं। नो सर। बढ़िया बेटे, नो शाबाश। आ सर। रही है, नहीं पढ़ रही आता। है। कंटिन्यू के साथ कभी परफेक्ट टाइम के नहीं साथ आता। टाइम आता है? नहीं आता। यस सर आता है। आता है। और इसमें? परफेक्ट कंटिन्यू के साथ नहीं आता। इसके साथ अरे नहीं। पुत्री, आता है सर। इसमें तो ब्रह्मा विष्णु आता महेश है भी सर। आकर के कह दे कि नहीं आता तो भी नहीं मानना। परफेक्ट कंटिन्यूस में तो 101% हाँ जी आता सर, है। बिल्कुल यही तो आता है। बचपन से सीखा है, एक ही तो चीज सीखी है। नया तो आज सीखोगे कि भाई कंटिन्यूस को छोड़ के बाकी सब में टाइम आ सकता है, कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखो कैसे 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 इनके साथ टाइम आएगा। थर्ड गौर से वालों सुनो। के साथ टाइम, थर्ड वाला नहीं समझ में आया। अभी समझाते हैं पुत्र, अभी समझाते हैं। बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, तो पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, चलो एक मिनट। अरे बाकी बच्चे भी चलो वैसे, आओ वाओ, कुछ बच्चे पहली फुर्सत में निकल गए, कोई बात नहीं। चलो मैं ले लेता हूँ अपने साइड से एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे आप लोगों में से साइड लगा दे। हाँ जी लिखो, सोनम has been living in Delhi for 30 years. एक और, Sonam has lived in Delhi for 30 years. अगला, Sonam is living in Delhi for 30 years. अगला, Sonam lives in Delhi for 30 years. ठीक, फटाफट में हाथ चलाओ। अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, इतना जल्दी लिख लो। ओके, अब अगला लिखो, लक्ष्य has been sleeping for 9 hours.
Laksh has slept for 9 hours. तीसरा, Laksh is sleeping for 9 hours. और एक आखिरी, Laksh sleeps for 9 hours. चलो जल्दी से टीप लो भैया सारे लोग। डन सर। रिटर्न सर। ओके, बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं हो फिर। गया। देखो बेटा, फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो सोनम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स। इसकी मीनिंग क्या बनेगी बच्चों, बताना एक बार, बताओ फर्स्ट की मीनिंग क्या बनेगी। सोनम 30 सालों से दिल्ली में रह हाँ, रही है। रह रही है तो रह सोनम, रही है। हाँ वही रह रही है और रह रही है, एक ही बात है, ठीक है। दिल्ली वाले कहते हैं रह रही है, अब वो बिहार या यूपी के लोग कहते हैं रह रही है, तो क्या फर्क पड़ता है। चलो देखो, तो सोनम दिल्ली में 30 साल, अरे एक मिनट, 30 साल लिख दिया मैंने, ध्यान नहीं पड़ा मेरा, बेचारी वो 30 की तो है ही नहीं, उसको हमने 30 बना दिया। चलो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से 2-4 कम कर लो, फोटो दिखी रही है अपने हिसाब से, तो अंदाजा लगता हो। सर चलो। 2-4 नहीं, बहुत कम है इससे। अरे माय गॉड, चलो रहने दो, बताना मत, रिवील हो जाएगा मैं तो। चलो तो बता दूंगी इसमें क्या है। ओके ओके ओके। देखो बेटा, तो सोनम जो है मान लो 20 साल से दिल्ली में रह रही है, ठीक है। इसकी हिंदी अगर बनाए तो लक्ष्य हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 आवर्स। इसकी मीनिंग क्या बनेगी बताओ। 9 घंटे से सो रहा है। 9 महीने से नहीं रे, 9 घंटे से। तुम यार कमाल की बात करते हो। 9 घंटे से सो रहा है, ये मीनिंग आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ध्यान से समझना, जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम को लगाते हैं तो ये दिखाता है, कॉन्टिन्यूस के साथ लगातार, म्यूट कर लो जिसकी साइड से चरचराने की आवाज आ रही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम का यूज करते हैं तो ये दिखाता है हमारा क्या, देखिएगा एक सेकंड लिखो। सर आप अभी भी आवाज आ रही है, मैं अपनी साइड से म्यूट कर देता हूँ। सर अनम्यूट करो सर, क्लियर आवाज। अब ठीक है, हाँ देखो, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम आता है तो ये दिखाता है प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन। जल्दी जल्दी हाथ लिखना, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम आता है तो ये प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन दिखाता है, और परफेक्ट के साथ टाइम आता है तो लिखिएगा एंड ऑफ ड्यूरेशन, एंड ऑफ ड्यूरेशन लिख लो जल्दी से। परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम आता है तो वो प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन दिखाता है, और अगर परफेक्ट के साथ टाइम आता है तो वो एंड ऑफ ड्यूरेशन दिखाता है। जल्दी से हाथ चलाओ। चलो लिख लिया। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हमने यहाँ लिखी है, कौन सी दुनिया की चीजें हमने उठा के डाल दिया यहाँ पे। देखो, अरे हाँ देखो, जब हमने फर्स्ट की बात कही कि सोनम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स, इसका मतलब है कि सोनम दिल्ली में 30 साल से रह रही है, ठीक है, यानी कि प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन, एक्शन अभी भी जारी है। लक्ष्य हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 आवर्स, लक्ष्य 9 घंटे से सो रहा है, राइट, सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगले पे आते हैं, सोनम हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स, इसमें परफेक्ट है, तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी एक बार बताना बच्चों, सेकंड वाली की मीनिंग क्या बनेगी। ओह मैंने म्यूट कर रखा है आपको, हाँ जी, सेकंड वाले की सोनम 30 सालों से रह चुकी है। सर वो दिल्ली में 30 साल रही। 30 सालों से रह चुकी है। 30 साल रही, नहीं रह चुकी है। सोनम दिल्ली में 30 सालों से रह चुकी है। पता नहीं बेटा, 30 साल से दिल्ली में रही सर। मतलब वो 30 साल दिल्ली, हेड होना चाहिए। वो 30 साल सर, दिल्ली में रही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों का मीनिंग एक है। ओके ओके ओके, अच्छा यानी कहने का मतलब है अब नहीं रहती, राइट, वो 30 सर साल रहती है, वो कुछ फर्क नहीं, मतलब रही भी है और रहती भी है, वो नहीं है मतलब। ओके ओके, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हाँ जी, बाकी के बच्चे बताना।
सोलोनी कंप्लीट ऐसा ही सर होता है। लिव्ड मतलब रही 30 सालों सर। से रह सर चुकी वो है। रह चुकी है और आगे पता नहीं रह भी सकती है। हाँ। पता नहीं आपको, अभी कंफर्म करते हैं। सोनम बेटा कहाँ रहती हो? घर पे खराब था। ये नहीं कंफर्म कर लेते। सोनम धरती पे सर रहती है। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। दिल्ली, वो कह रही है बेटा दिल्ली में रहती है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो कह रही है कि बाकी बच्चे कह रहे हैं कि अब सोनम नहीं रहती दिल्ली में, वो पलायन कर चुकी है। तो भाई तुम लोग गलत हो अपनी जगह पे। तो वो सोनम है, वो शीनू नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। चलो अब आगे की खबर सुनो। देखो बेटा, सेकंड वाले की मीनिंग क्या है, गौर से सुनना। सोनम हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स। फर्स्ट को क्या था, सोनम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स। सोनम दिल्ली में 30 साल से रह रही है। सेकंड की मीनिंग है सोनम हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स। इसका मतलब सोनम को दिल्ली में रहते हुए 30 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 31st इज गोइंग ऑन। समझे मेरी बात को? टाइम खत्म हुआ है, एक्शन खत्म नहीं हुआ, रहना खत्म नहीं हुआ है। समझे मेरी बात? सोनम को दिल्ली में रहते हुए 30 साल पूरे हो चुके हैं एंड 31st इज गोइंग ऑन। जैसे इसको देखो, लक्ष्य हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 आवर्स। लक्ष्य 9 घंटे से सो रहा है। लक्ष्य हैज स्लेप्ट फॉर 9 आवर्स, यानी कि लक्ष्य को सोते हुए 9 घंटे पूरे हो चुके हैं एंड टैलेंट इज गोइंग ऑन, मतलब 10th इज गोइंग ऑन। मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो यस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक्शन खत्म नहीं हुआ है बच्चों, टाइम खत्म हुआ है। अब क्लियर हुआ? बोलो यस। यही तो चीज मैंने आपको पीछे लिखवाई है कि इसका मतलब है एंड ऑफ ड्यूरेशन। बट सर, हाँ सर सपोज मान एक्शन खत्म हो जाता है, वो दिल्ली से कहीं और शिफ्ट हो जाती है, वो राजस्थान शिफ्ट हो जाती है सपोज, तो उस सिचुएशन में अगर हम ये कहना चाहते हैं कि बट सोनम दिल्ली में 30 साल तक रह चुकी है या रह फिर चुकी। दिल्ली में देखो 30 साल सुनो रही मेरी है, बात, तो अगर आप इन चुका है दैट चुकी है लगा कंडीशन रहे हो, पास्ट हो जाएगा वो। हाँ एग्जैक्टली, अभी वही बता रहा हूँ मैं आपको। सुनो गौर से। मान लो मैं आपको एक चीज कहता हूँ, सुनो सुनो सुनो। देखो एक बात पहले तो याद रखो कि इन दोनों की जो है ना मीनिंग सेम होती है। मीनिंग सेम, इस बात को लिख लो। इन दोनों की मीनिंग सेम होती है, बोलने का तरीका अलग अलग है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल रियल लाइफ से बताता हूँ। मान लो आपने मेरे से पूछा कि सर आप कब से पढ़ा रहे हो। मैं दो तरीके से आंसर कर सकता हूँ। पहला कि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। दूसरा, मुझे पढ़ाते हुए 8 साल हो चुके हैं। इसका मतलब काम अभी भी जारी है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं कह सकता हूँ आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years। दूसरा, आई हैव टॉट फॉर 8 years। बात तो एक ही है ना, काम अभी भी जारी है। तो कहने का मतलब है कि भैया अगर आप जिस बात को ऐसे बोल सकते हो उसको ऐसे भी बोलोगे तो सही है, गलत नहीं होगा। मीनिंग दोनों की सेम है। लेकिन जो दीपक आप पूछ रहे हो वो आप सिंपल पास्ट में बना दिया आपने, ठीक है? तो वो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। जब वो पलायन कर चुकी है तो सिंपल पास्ट हो गया। अब क्लियर हुआ? बोलो यस। मीनिंग दोनों में सेम है, ठीक है? बट हाँ जी सर। राइट। अब देखो थर्ड वाले पे, सोनम इज लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 years। याद रखो हमेशा कि कंटिन्यूस के साथ टाइम नॉट एक पॉसिबल। छोटी सी कंफ्यूजन है सर। बोलो 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 दीपक बोलो। सर वो दिल्ली से, सर वो दिल्ली में अब नहीं रहती, वो कहीं और रह रही है ना? तो सुनो मेरी बात, अगर हम ये कहते हैं कि वो, कॉन्टिन्यूस, लेट मी क्लियर माय पॉइंट। देखो मैं आपकी बात समझ गया। आपका कहना ये है कि अगर वो अब दिल्ली से हटके कहीं और चली गई, राइट, माइग्रेट कर गई है, तो क्या अब इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? यही सवाल है ना आपका? राइट। देखो हाँ, जैसे अगर कोई पूछता है आप दिल्ली में रहे हो कभी, तो वो क्या कहेगी? आई लिव्ड इन दिल्ली, या फिर आई हैव अपना लेफ्ट, एक्शन आई को हैव थोड़ा लिव्ड सा इन ना दिल्ली रियल फॉर लाइफ 30 से years। रिलेट करके समझने की कोशिश किया करो। ये किताबी दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के देखो किस तरीके से। अगर मैंने कहा कि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब काम अभी भी जारी है। तो अगर मैं इसको परफेक्ट में बोलूंगा तो भी काम जारी है। समझे? आई हैव टॉट फॉर 8 years, मेरे को पढ़ाते हुए 8 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैं पढ़ाया करता था, एक टाइम था लेकिन अब नहीं पढ़ाता, तो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बोल सकता, याद रखें। इसके लिए फिर सिंपल पास्ट बताना पड़ेगा, ठीक है? आई यूज्ड टू टीच in my school days, in my college days, जो भी है आपका,
ठीक है, कि मैं उस समय पढ़ाई करता था। समझे मेरी बात को? अगर वो माइग्रेट करके कहीं और चली गई रहने के लिए तो वो इन दोनों एक्शन से बाहर निकाल दो। अभी मैं सिंपल पिंपल की या अभी मैं आपको दूसरे इसकी बात कर ही नहीं रहा था उसमें, अब करेंगे उसकी बात तो, ठीक है। हम तो उसकी बात इसमें कर ही नहीं रहे थे कि अभी हम बात करते हैं सिर्फ दो टेंस की, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। एक बार ये क्लियर कर लेने दो आखिरी पॉइंट, फिर दोबारा बता दूंगा आपको। सिंपल के साथ टाइम, बाकी क्लियर होगा तीनों पॉइंट? तो भैया कंटिन्यूस के साथ टाइम नॉट पॉसिबल, इसको काट दो, ये गलत है, ये दोनों गलत है, काट दो, ठीक है। चलो, पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है? अभी मैंने पीछे आपको सिखा दिया था टाइप ऑफ एक्शन के अंदर। पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई अगर आप थर्ड वाले को हिंदी बनाओगे तो यही वाली मीनिंग बनेगी जो फर्स्ट लाइन में लिखी है, सोनम इज लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स, सोनम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स। हिंदी बना के देखो, दोनों एक ही निकलेगा, है कि नहीं? और बताया भी था मैंने, कंटिन्यूस के साथ टाइम पॉसिबल नहीं है, पूरी इंग्लिश में कतई भी पॉसिबल नहीं है, याद रखें, चाहे कितना भी एडवांस लेवल पढ़ लो। सिंपल के साथ टाइम चेक करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई है? बोलो यस। यस सर। चलो, हाँ जी सर। अब जरा इसको देखो। यस सर। सोनम लिव्स इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स। बेटा एक बार इसकी हिंदी बनाना, जल्दी बनाओ, 5 मिनट बचे हैं सर। सर नहीं तो सोनम दिल्ली में 30 साल से सोनम रहती है 30 सालों से। ओके, सोनम दिल्ली में 30 साल से रहती है, ऐसा कुछ? ओके, यस सर। अब ध्यान से सुनिए। हमने लास्ट वाले को पढ़ा, लक्ष्य स्लीप्स फॉर 9 आवर्स। तो मीनिंग क्या है कि लक्ष्य जो है वो 9 घंटे सोता है, लक्ष्य 9 घंटे सोता है। मान लो उसकी डेली हैबिट है कि भैया वो डेली जो है 9 घंटे सोता है, और उसके पापा उसको डेली एक थप्पड़ मार के जाता है, उठ जा, पढ़ना नहीं है, हैं? जब देखो सोता रहता है, या तो सब्जी खेलता है, क्या बोलता है, पबजी खेलता है। मम्मी गई सब्जी लेने, लौंडा खेल रहा है। तो सब्जी क्या होता है? सब्जी नहीं, पबजी था, वो सब्जी निकल गया मुंह से, ठीक है। पबजी नहीं होता, पबजी। सर पबजी नहीं बजमी। अच्छा, पबजी क्या, पबजी क्या हो गया? अब पबजी की जगह बैटलग्राउंड इंडिया हो गया। अब चलो, whatever, तुम लोग ये देख रहे हो, लड़कियों को भी पता है। अच्छा देखो, तो लक्ष्य जो है वो 9 घंटे सोता है, ये मीनिंग आ रही है। क्या हमने से वाला वर्ड यहाँ लगाया? पढ़ना ध्यान से, नहीं लगाया ना, सीधा कहा लक्ष्य 9 घंटे सोता है। तो से वाला वर्ड हमने यहाँ नहीं लगाया, तो यहाँ कैसे लगा रहे हो? यहाँ भी मत लगाओ ना। से लगाने का मतलब कंटिन्यूस बन गया बच्चों, से लगाने का मतलब कंटिन्यूटी आ गई इसके अंदर। तो क्या मीनिंग आ रही है? लक्ष्य 9 घंटे सोता है और सोनम दिल्ली में 30 साल रहती है। अब बड़ा अटपटा हो गया है, सोनम दिल्ली में 30 साल रहती है, यार ये तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, अजीब है ना। यही चीज सिखानी है मुझे आपको। देखो, ये वाला सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है एंड प्रैक्टिकली भी करेक्ट है, आया ना? ग्रामेटिकली भी सही है, प्रैक्टिकली भी सही है। लेकिन ये वाला सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली तो सही है, जो कि भाई नीचे वाला सही तो वो भी सही होगा, लेकिन प्रैक्टिकली गलत है। ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना कि सोनम दिल्ली में 30 साल रहती है, कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? कोई लॉजिक ही नहीं है कि सोनम 30 साल दिल्ली में रहती है। तो बेटा अगर ये प्रैक्टिकली गलत है तो गलत है। यही चीज आपको सीखनी है कि सिंपल के साथ टाइम का इस्तेमाल कब किया जाएगा? ओनली हैबिट। सर एक बार रिपीट कर दो। फिर बताते हैं। देखो, सिंपल के साथ टाइम का यूज किया जाता है सिर्फ हैबिट। सर अगर ये सेंटेंस पूरी में होता है, पूरी बात बोला करो। बहुत कट रही है आपकी आवाज, लिख के बता दो, लिख के बता दो, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। 4th सेंटेंस। चलो मैं फिर क्लियर करता हूँ। देखो, यहाँ पे 4th वाले को पढ़ के देखो, ये हैबिट हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना? हो सकती है। क्या ये वाला हैबिट हो सकता है कि चलो 30 साल वहां रहते हैं? नहीं ना। वही चीज है कि भाई सिंपल के साथ टाइम का यूज कब करोगे? ओनली हैबिट। सिर्फ हैबिट के केस में सिंपल में टाइम का यूज होता है, वरना नहीं होता। जैसे वो 3 घंटे सोता है, वो 8 घंटे पढ़ता है, मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ, वो 6 घंटे खेलता है, वो 5 घंटे सोती है, जो भी XY लेता है। अगर हैबिट है तो टाइम लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। हाँ, तो सिंपल के साथ टाइम का यूज ओनली हैबिट। अब आपका प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिर्फ 2 मिनट बचा है, मैं फटाफट इसको खत्म करता हूँ। लिखो जरा। द ओल्ड मैन who is waiting outside lived here for more than 7 years.
but he has never created any problem. पढ़ो फटाफट से, जल्दी आंसर दो भैया, 10 सेकंड से पहले, टाइम खत्म होने वाला है। वो आदमी जो बाहर वेटिंग कर रहा है रहता है और उसको यहाँ रहते हुए 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज तक उसने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, ये मीनिंग है। चलो मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ, लास्ट के 1 मिनट बचा है, ध्यान से सुनो। इस सेंटेंस को ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिटा दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिटा दो। पढ़ना बेटा एक बार। The old man lived here for देखो अब ध्यान से देखो, फॉर मोर देन 7 years, ये टाइम आ गया। द ओल्ड मैन लिव्ड हियर, ये सिंपल पास्ट आ गया, आया कि नहीं आया? सिंपल पास्ट आ गया ना। अब सिंपल के साथ टाइम कब आता है? सिर्फ हैबिट में, और लिविंग तो हैबिट के कैटेगरी से नहीं आता, तो ये सिंपल में नहीं बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए? 2 तरीके से सही हो सकता है, या तो इसको कहो हैज लिव्ड, या तो इसको करो हैज बीन लिविंग, ये दोनों करेक्ट है। अगर ऊपर वाला लगाएंगे तो मीनिंग क्या आएगी कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो बाहर वेट कर रहा है उसको यहाँ रहते हुए 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और अगर नीचे वाला लगाएंगे तो मीनिंग आएगी वो बूढ़ा व्यक्ति जो बाहर वेट कर रहा है वो यहाँ 7 सालों से ज्यादा टाइम से रह रहा है। बात तो एक ही है। आप समझे बेटा ये क्यों सिखाया इतना लंबा चौड़ा? क्योंकि